Correct. Hello, students. Welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is measurement of weight और mass. ठीक है, मेरी बॉडी में कितना वेट है ये हम उसको एस्टिमेट करते हैं मास के। तो चलिए आ जाइए हम यहाँ पर देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम क्या देखते हैं, वेट देखते हैं। बैलेंस स्केल हो गया, प्लेटफॉर्म बैलेंस, ठीक है। आपने होगा ये ज़्यादातर जो आटा चक्की होती है वहाँ पे होता है, ठीक है। ये गोल्ड, ठीक है। एनालॉग वेइंग स्केल होता है जो आप बोल्ड मशीन्स पर देखते हैं, ये भी वहीं पर होता है। और इवन प्रोविजन स्टोर्स पर होते हैं। स्प्रिंग बैलेंस है, ये मोस्टली आपने देखा होगा जो गैस सिलेंडर्स लेकर आते हैं उनके पास होता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर है हमारे पास 50, ये हमारे पास क्या गिवन है, बेस गिवन। अगर हम यहाँ पर बैलेंस स्केल को यूज़ करते हैं क्योंकि हमें एक साइड से अर्न होता है वेजिटेबल से जो भी आइटम्स हम परचेज कर रहे हैं, एंड दूसरी साइड हम कितना वेट के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं वो, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम यहाँ पर आता है दैट इज कन्वर्जन ऑफ किलोग्राम्स एंड ग्राम्स एंड वाइस वर्सा। तो देखिए यहाँ पे 1 किलोग्राम है वो किसके, सॉरी 1 किलोग्राम किसके ग्राम है, 1000 ग्राम के। और ऐसे ही यहाँ पे 1 किलोमीटर से इक्वल थे 1 मीटर। तो चलिए इसके हिसाब से हम यहाँ पर कन्वर्जन करेंगे, सेम ही पैटर्न रहने वाला है हमारा जैसे हमने पहले कर रखा। तो चलिए इसके साथ आ जाता है मैं अपनी एक्सरसाइज 11A पर। तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 5th और 6th क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है 1 किलोग्राम तो कितना होता है 1000 ग्राम। तो यहाँ पर गिवन है 75 किलोग्राम। अगर ग्राम चाहिए तो आप क्या करेंगे, 75 इंटू 1000 करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा ग्राम। तो ये हो जाएगा आपके पास 75,000 ग्राम। क्लियर। और उसके बाद यहाँ पर सेकंड पार्ट है जिसमें किलोग्राम और ग्राम दोनों साथ गिवन है। तो जो किलोग्राम है उसके आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और जो ग्राम यूनिट है उसको आप एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको ऐड करके तो यहाँ पर आ जाएगा 6000 प्लस 225, ये हो जाएगा 6225 ग्राम। ठीक, तो दोनों ही पार्ट आपको सॉल्व करने हैं इसी टाइप से। नेक्स्ट इज चेंज इनटू किलोग्राम्स। ओके, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं दिस वन। ओके दोस्तों, हमें किलोग्राम में चेंज करना है, एंड हमें पता है कि 1 ग्राम इक्वल्स टू होता है 1/1000 किलोग्राम। तो दैट इज 52,000 ग्राम से, तो उसको हम चेंज करेंगे 1/1000 इंटू 52,000 ग्राम। सॉरी, ये तो किलोग्राम में चेंज हुआ, 3 से 3 कैंसिल आउट, हमारे पास आ गया 52 किलोग्राम एज अ आंसर। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है चेंज इनटू किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। तो यहाँ से हम इक्वेशन पिक कर लेते हैं, जस्ट लाइक 29। ओके, तो देखिए ये हमारा ग्राम है, अब इसको किलोग्राम में चेंज करना है तो सी कन्वर्जन करेंगे 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 71020 ग्राम, ये हो जाएगा हमारे पास 1/1000 71020 किलोग्राम। अब देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें, तो 1 2 3, 3 से पहले हम क्या लगा देंगे, डेसिमल, जस्ट लाइक दिस। उसके बाद जो लेफ्ट पार्ट है और जो राइट पार्ट है, तो लेफ्ट पार्ट क्या होगा हमारा किलोग्राम, एंड जो राइट पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ग्राम। क्लियर। चल, इतना कहने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एडिशन इन किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास 11B। तो यहाँ पर देखेंगे ऐड बाय अरेंजिंग इन कॉलम्स किलोग्राम एंड ग्राम्स। ओके, तो यहाँ से हमने क्वेश्चन पिक कर लेते हैं थर्ड पार्ट। तो बस जब भी आप एडिशन करेंगे तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो सेम यूनिट्स आपको दो सेम यूनिट्स में ही ऐड करना है। किलोग्राम शुड बी एडेड इन किलोग्राम एंड ग्राम शुड बी एडेड इन ग्राम। So this is our kilogram and gram. This is 72 kilogram, 635 gram. This is 68 gram in 288 grams. चलिए इसको ऐड करेंगे। Okay, so 8 plus 5 is 13, 3 carry 1,
8, 9, 9 plus 3 is 12, carry 1, 6, 8, 9. Then this is 0 and this is 30. ये हो जाएगा किलोग्राम एंड ग्राम। आगे देखते हैं नेक्स्ट इसी टाइप के 5 क्वेश्चन है, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में भी सेम पैटर्न फॉलो करेगा जो हमने एडिशन में करना था, बिकॉज सेम यूनिट्स में से सेम यूनिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं फिफ्थ पार्ट। ओके, तो यहाँ पे किलोग्राम है एंड ग्राम है, लिख लेते हैं। दिस इज 65 किलोग्राम एंड 605 ग्राम, एंड यहाँ पे 42 किलोग्राम एंड 865 ग्राम। तो आप लोग ये ना सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस, हाँ सॉरी माइनस, चलिए 5 माइनस 5 इज 0, यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10, माइनस 6 इज 4, ये हो जाएगा हमारे पास 5, एंड यहाँ से कैरी करेंगे 15 एंड दिस इज 4, 15 माइनस 8 इज 7, 4 माइनस 2 इज 2, 6 माइनस 4 इज 2। क्लियर, तो हमारे पास हो गया 22 किलोग्राम एंड 740 ग्राम। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। That is word problems on subtraction addition of measures. तो देखिए, जब भी आपके पास कुछ इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपको हमेशा जो फोकस करना है वो करना है लैंग्वेज पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास आगे क्वेश्चन, दैट इज अभी वेट इज दिस एंड he did rigorous exercise for a month and lost 8 kg this and find his weight now। तो चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं राजीव weight before workout, दैट इज, यहाँ पे किलोग्राम और ग्राम में लिख लेते हैं 73 किलोग्राम एंड 655 ग्राम। नेक्स्ट इज राजीव वेट लॉस। Rajiv's weight loss is 8 kilogram and 968 gram. Now, Rajiv's current weight. अब राजीव का करंट वेट देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। दैट इज 15, दिस इज 4, यहाँ पर आ जाएगा 7, 14 यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 15, देन यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6, देन यहाँ पर आ जाएगा 12, देन यहाँ आ जाएगा 6, 12, 4 एंड दिस इज 6। तो अब जो राजीव का वेट होगा वो होगा 64 kg एंड 687 ग्राम। क्लियर, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट भी आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेट्स। तो चलिए ये भी हम इजीली कर लेंगे एंड ओके, चलिए यहाँ से हम फर्स्ट पार्ट में से ले क्वेश्चन ले लेते हैं जो हमें ग्राम्स में चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। तो देखिए अभी आपका यूनिट्स ही बनोगे तो आप बस सिंपल क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे एंड यूनिट्स को लिख लेंगे। जस्ट लाइक 308 इंटू 7 करेंगे, 8 7 जो 56 एंड 7 3 21। सो हमारा प्रोडक्ट करने के बाद आ गया 2156 ग्राम। क्लियर, तो इस टाइप से आप इनको सॉल्व करेंगे। देन वी आर हैविंग किलोग्राम्स, तो सेम वे में हम किलोग्राम्स की वर्ड अप्लाई करेंगे। तो बस हमारे यहाँ पे यूनिट चेंज हो जाएगी। चलिए इसको तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं।
just like 7 is 42, this is 4, 7 20 29 30 32, तो ये हो गया 322 किलोग्राम। चलिए उसके बाद आते हैं हम सेकंड पार्ट पर। यहाँ पे हमें दो दो यूनिट्स के बने, तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं 23rd क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे किलोग्राम के बारे एंड ग्राम के बारे, दिस इज 900 ग्राम एंड दिस इज 126 किलोग्राम। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 0, 9 6 54। तो आप क्या करेंगे, 4 तो यहीं रखेंगे, 5 पे यहाँ पर कैरी कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक यूनिट होती है ना कि 1 ग्राम, इसको 1 किलोग्राम इसको स्वीन होता है 1000 ग्राम, तो हम इसलिए इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। 6 is 36 plus 5 41, then 4 6 to 12 and 4 16, carry 1 606 and this is 7, क्योंकि 761 किलोग्राम एंड 400 ग्राम्स। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं। अब प्रॉब्लम तो देखिए वही रहेगी कि आपके पास एक की वैल्यू ज़्यादा की पूछी जाए, साथ में कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन बेसन। यहाँ पे आता है देयर आर 8 baskets ऑफ एप्पल्स, इस बास्केट कंटेन्स 5 kg इन दिस kg ऑफ ग्राम ऑफ एप्पल्स, फाइंड द वेट ऑफ एप्पल्स। ओके, सो वेट ऑफ एप्पल्स एंड हाउ मेनी बास्केट, 1 बास्केट। ठीक है, इसको देखेंगे तो दैट इज किलोग्राम एंड ग्राम, दिस इज 5 किलोग्राम एंड 775 ग्राम। देन यहाँ पे आता है बस वेट ऑफ एप्पल्स एंड 8 baskets। तो हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चलिए मल्टीप्लाई हम किससे कर देते हैं, 8 से कर देते हैं। तो उसको करेंगे 8 5 40, दिस इज 4, 8 7 54 एंड 8 7 56 4 60, then 6, then 62 and then 6 8 5 40 and 6 हो जाएगा 46 किलोग्राम एंड 200 ग्राम। ठीक, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज डिवीजन किलोग्राम्स एंड ग्राम। तो सेम हमें जो कॉमोडिटीज गिवन है उसी के हिसाब से हम यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसी के बिहाफ पे हमारे पास आगे एक्सरसाइज 11F एंड यहाँ पर हम देखेंगे डिवीजन। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। ओके, हम यहाँ से ये दो क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। अब देखिए हम फोर्थ पार्ट ले लेते हैं, 7 से डिवाइड करना है 441 ग्राम। तो 7 5 35 ले, 7 6 42 ले सकते हैं, हाँ 42 आ जाएगा। माइनस एक 8 2, यहाँ पर आ जाएगा 1 7 3 21। तो अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 63 ग्राम। क्लियर। तो अगर आप सेम ऐसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सेम यूनिट आ जाएगी किलोग्राम्स में। बट हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें किलोग्राम ग्राम दोनों ही सेम है, जस्ट लाइक 14th पार्ट, ठीक है। तो हम इसको सिमिलर वे में अरेंज करेंगे, जस्ट लाइक 7 से डिवाइड करना है 882 किलोग्राम एंड 868 ग्राम। उसको करेंगे 8 1 7 2 7 7 2 14 7 6 42, ये हो गया हमारे पास किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास सेकंड पार्ट। अब इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर 8 को, 7 1 7 1 and this is 6, 7 2 40, then 28, then 7 4
28। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राफ। ठीक है, चलिए जब भी आपको कंबाइन यूनिट्स मिलेंगी तो आप इनको ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अब देखिए यहाँ पर हमें वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, तो हम लोग इस साइड से एक वर्ड प्रॉब्लम और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। देखिए जब भी आप डिवीजन करेंगे तो आपको ज़्यादा कमोडिटी वैल्यू गिवन होगी और हट जा ज़्यादा कमोडिटी की वैल्यू गिवन होगी और एक की पूछी जाएगी। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे डिविजन्स, तो चले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वेट ऑफ 9 बैग्स, तो हमें यहाँ पे गिवन है वेट ऑफ 9 बैग्स। ठीक है, दैट इज किलोग्राम एंड ग्राम। किलोग्राम कितना हो जाएगा 5405 किलोग्राम एंड 252 ग्राम। देन आता है वेट ऑफ 1 बैग, तो हम क्या करेंगे इनको 9 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 405 किलोग्राम एंड 252 ग्राम डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे 9 दैट इज 405 किलोग्राम एंड 252 ग्राम। चलिए इसको डिवाइड कर दें, 9 4 से कितना होता है 36 वन 45। ठीक है, देन होता है 9 5 से 45, तो आगे किलोग्राम, और उसके बाद इसको वापस कर लेंगे, दिस इज 2, देन 0 ज़ा 0, देन 25, 9 2 से कितना हो जाता है 18। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 18, देन यहाँ पे बचा हमारे पास 72, 8 9 से कितना होता है 72, एंड दैट्स इट फिनिश। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा ग्राम, तो यहाँ पे टोटल वेट आ गया हमें 45 किलोग्राम एंड 28 ग्राम। ठीक है, इस टाइप से आप इनको सॉल्व करेंगे। सो आई होप आपके साइड ऑफ इट्स क्लियर हुए होंगे। अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।